बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वर्ल्ड वार 1 के टैंक से लेकर दौरे हाजिर के टैंक्स तक हमें इन तमाम टैंक्स के अंदर एक चीज़ कॉमन नज़र आती है और वो है इनका कैटरपिलर या चैन सिस्टम। इस सिस्टम को अलग अलग ममालिक के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस सिस्टम की वजह से टैंक्स ज़्यादा स्पीड के अंदर मूव नहीं कर सकते। उसके अलावा जंग के दौरान अगर ये सिस्टम टूट जाता है तो आपका टैंक ज़ाया हो जाता है, क्योंकि इसको रिपेयर करने के लिए अच्छा खासा टाइम दरकार होता है और जंग के दौरान हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसके कैटरपिलर या चैन सिस्टम को ठीक कर सकें। तो जब इस सिस्टम के इतने ज़्यादा नुकसान आते तो फिर हम क्यों इन टैंक्स के अंदर कैटरपिलर सिस्टम की बजाय टायर्स का इस्तेमाल नहीं करते? क्या टायर्स टैंक का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते या इनके ब्रस्ट होने का खतरा, इस वजह से आर्मीज टैंक्स के अंदर टायर्स का इस्तेमाल नहीं करती? देखें, इस वक्त जो टायर्स हमारे सामने मौजूद हैं वो हजारों टन का वजन उठा सकते हैं और दौरे हाजिर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी मदद से हम ऐसे टायर्स बना सकते हैं जो कि ब्रस्ट ना हो। एक एयरक्राफ्ट के अंदर जो टायर इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आप तमाम लोग जानते होंगे कि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंडिंग करता है तो उसके ऊपर हजारों टन का वजन पड़ता है। इतना वजन और ड्रैग होने के बावजूद ये टायर ब्रस्ट नहीं होते। तो क्या हम एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाले टायर्स की तरह के टायर्स अपने टैंक्स के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि अगर जंग के दौरान टायर पंचर भी हो जाए तो उसको तब्दील करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसके अलावा जब आपके टैंक की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो आप जंग के मोर्चे के ऊपर जल्दी पहुंच सकेंगे। इन तमाम चीजों के बावजूद आर्मीज अपने टैंक्स के अंदर टायर्स इस्तेमाल नहीं करती। उसकी वजह यह कि टैंक्स को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जैसे जैसे इलाकों में जाना पड़ता है वहां पर टायर्स नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि जंग के दौरान टैंक्स को कीचड़ के अंदर से गुजरना पड़ता है, कई बड़ी नहरों को और दरियाओं को क्रॉस करना पड़ता है। अगर टैंक्स के अंदर टायर्स लगा दिए जाएं तो कोई ना कोई एक टायर वजन की वजह से कीचड़ के अंदर धंस जाएगा या रेगिस्तान के अंदर रेत के अंदर धंस जाएगा और फिर टैंक का वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा और टैंक आपके दुश्मन का निशाना बन जाएगा। अब अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि जिस तरह आजकल कार्स ट्रक्स के अंदर टेक्नोलॉजी के जरिए हर टायर अपना अलहदा से जोर लगाता है, क्या टैंक के अंदर हम ये टेक्नोलॉजी ऐड कर दें तो ये मुश्किल दूर नहीं हो सकती? तो उसका जवाब ये कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिन इलाकों के अंदर जाकर टैंक्स जंग लड़ते हैं वो इलाके अक्सर दलदली होते हैं या रेत से भरे होते हैं। वहां पर अगर आपका एक भी टायर धंसा तो बकिया टायर भी उसके साथ साथ धंस जाएंगे। वहीं कैटरपिलर सिस्टम को ऐसा बनाया गया कि अगर पूरा का पूरा टैंक रेत के अंदर या कीचड़ के अंदर धंस भी जाए फिर भी कैटरपिलर सिस्टम के जरिए वो बाहर निकल आता है। इसकी आसान सी मिसाल यह है कि अक्सर औकात आपने फसलों के अंदर ट्रैक्टरों को हल चलाते हुए देखा होगा। जब भी जगह ज्यादा गीली होती तो ट्रैक्टर का टायर वहां पर धंस जाता है और अगर एक दफा ट्रैक्टर का टायर कीचड़ के अंदर धंस जाए तो फिर उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है, चाहे वो फिर ट्रैक्टर 4x4 ही क्यों ना हो। आपको उसको टो करने के लिए कोई और ट्रैक्टर मंगाना पड़ता है। वहीं पर आपने एक क्रेन को नहरों की सफाई करते हुए देखा होगा। अक्सर क्रेनें जोहड़ों में भी उतरी होती हैं लेकिन वो वहां पर नहीं धंसती और अगर धंस भी जाएं तो वो अपने कैटरपिलर सिस्टम के जरिए बाहर निकल आती हैं। आपको उनको टो करने की जरूरत नहीं पड़ती और कैटरपिलर सिस्टम की इसी खुसूसियत की वजह से टैंक्स के अंदर कैटरपिलर सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है, ना कि टायर्स को। उसके अलावा जंग के अंदर हमें स्पीड से ज्यादा फायर पावर की जरूरत होती है और जब भी कोई टैंक फायर करता है तो आपने देखा होगा कि टैंक को अच्छा खासा झटका लगता है लेकिन वो टैंक अपनी जगह से हिलता नहीं है। उसकी वजह यह कि वो कैटरपिलर सिस्टम की वजह से अपनी जगह पर ही धंसा रहता है। लेकिन वहीं अगर इस टैंक के अंदर टायर लगा दिए जाएं तो ये अच्छा खासा हिल जाएगा और इसी वजह से शायद आप अपना टारगेट भी मिस कर दें। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए टैंक्स के अंदर टायर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि कैटरपिलर या चैन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।